जय हिंद बच्चों। बच्चों, कल हम लोग एक लेक्चर सीरीज एमसीक्यू का किए थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बात किए थे। बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। तो जो वो लेक्चर नहीं देखे हैं आज ही जाकर देखिए। बच्चों, मैं आपको पूरा उम्मीद से कहता हूं कि इस बार का क्वेश्चन मैं सारा का सारा आपका एग्जाम में भिड़ा दूंगा। बच्चों, तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बनता है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों, आप प्रत्येक दिन 1 घंटा टाइम दीजिए, एक गारंटी कहेंगे कि आपका 35 नंबर सिक्योर है। चलिए बच्चों, तुम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, complete the following statement which an appropriate word term be filled in the blank space. The force of attraction or repulsion between two charges is given by। बच्चों, क्या बोल रहा है कि अगर दो गो चार्ज Q1 और क्या लिए Q2 लिए, तो हम जानते हैं कि ये दो गो चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। अगर ये दोनों चार्ज प्लस प्लस हो तो रिपल्सन होगा, अगर माइनस माइनस हो तो रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक एक प्लस एक माइनस होगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बच्चों, हम पढ़ाने समय बोले थे अगर लड़का लड़का हो तो दूर जाएगा, लड़की लड़की है तो दूर जाएगी। लेकिन अगर लड़का और लड़की पास में है तो बोलेगा ओ माय गॉड आजा। तो ये चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में इनमें से कौन सा लॉ बतलाता है, गॉस लॉ, कैपलर्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। तो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान है। बोल रहा है एम्पियर सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर यूनिट ऑफ। जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका यूनिट है? बच्चों, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। तो क्यू क्यू बाय टी होता है। तो क्या बोल रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी फॉर्मूला होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई टी होगा। यानी कि जो ये फॉर्मूला होगा वो हम जानते हैं बच्चों कि Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। क्या होता है, आई टी। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट और टी मतलब टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टाइम में क्या होता है, सेकंड। तो किसका हो जाएगा, चार्ज। किसका हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चलिए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। हम लोग इसी प्रकार लेक्चर में बात करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जरा सा आपको सिर्फ ध्यान देना है। बच्चों, इसी पर हम एक, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फरास। इस बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है फरास, कच्चा तेरा मकान कुछ तो ख्याल रख जनाब। मतलब कि तुमको अभी लाल पियर के चक्कर में नहीं पड़ना है बच्चों, क्योंकि अभी आपको बहुत दूर तक जाना है ना। चलिए बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड अ क्वांटिटी चार्ज ऑन डिफरेंट बॉडी। हाँ बच्चों, ए ऑप्शन क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, ट्रू होगा। क्योंकि हम बोले थे कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी में कितना चार्ज है उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन, टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। दो गो अनलाइक चार्ज है, मतलब कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। कितना फोर्स से, 10 न्यूटन से। इफ डिस्टेंस
बिटवीन देम इज डबल। इसका डिस्टेंस जो है हम लोग क्या करते हैं, डबल क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। द फोर्स बिटवीन देम इज। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या कीजिए, फोर्स रखिए, जो पहले फोर्स था तो होता है 1 में उतना होता है 10 दिया है। इफ डिस्टेंस इज डबल मतलब कि एफ न्यू निकाल देते हैं, तो डबल जब हम लोग कर देंगे तो इस पर हो जाएगा, जब तोड़ेंगे तो ये मेरा क्या जाएगा, इसे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 4 R के स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो टर्म है मेरा, ये वाला जो टर्म है ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 और ये ला 5/4, ठीक ना। तो ये मेरा क्या आता है, ये मेरा क्या आता है बच्चों 2.5 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इमेंटिंग फ्रॉम 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज इज। बोल रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बच्चों पढ़े थे Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। और नंबर निकालना है किसका, तो एन निकालना तो क्या होगा Q/E होगा। और Q का बोला है 1 कूलम्ब, तो 1 रखेंगे और वैल्यू रखेंगे किसका, इसका रखेंगे कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब रखेंगे। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑप्शन ये नंबर आ जाएगा। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बोल रहा है बच्चों ए फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज इन एयर। 2 को चार्ज है एयर में, उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है। इफ द स्पेस बिटवीन देम बी कंप्लीटली फिल्ड विथ मीडियम 4। बच्चों हम बताए थे ये कहा था E/K होता है। अगर किसी मीडियम में हम लोग रखते हैं, जितना उस मीडियम का कांस्टेंट है उतना से वो क्या करता है, बताओ क्या करता है, आप लोग जानते हैं ना। उतना से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बच्चों देखिए इस बार फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q1 Q2/4 होता है। हमको एफ डैश निकालना है तो मीडियम लेते हैं, तो मीडियम में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कर देंगे। तो एप्सिलॉन वैल्यू क्या था 1 और के का वैल्यू 4 होता है। तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। ये चार्ज ऑफ Q1 एग्जैक्ट फोर्स 45 न्यूटन ऑन ये चार्ज Q2 लोकेटेड पॉइंट फ्रॉम Q1 द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज। तो Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए यहां पर सॉल्यूशन देखिए। एच भी हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, 2 जगह होता है K1 K2 ऐसा होता है कि नहीं। तो फोर्स जो दिया है 45 दिया था, और K का वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, और Q1 Q2 दिया है और इतना दिया है। तो हमको Q1 निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा आराम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक ना। कौन सा होगा, बी नंबर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है व्हेन वी रिमूव पॉलिस्टर ऑन वुलन क्लॉथ इन ये डार्क। किसी आप पॉलिस्टर का वुलन क्लॉथ रिमूव करते हैं डार्क से, वी कैन सी ये स्पार्क, आप थोड़ा चिंगारी देखते हैं। एंड हेयर द क्रैकिंग साउंड, और वहां पर थोड़ा चिक चिक आवाज आता है। इज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैरेक्टरिस्टिक।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ये सब हम लोग चार्ज के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रोसिटी में। और वहां पर हम लोग बात क्या करते हैं? रेस चार्ज। क्या करते हैं? रेस चार्ज। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज 2 कूलाम 2 कूलाम एंड माइनस 6 कूलाम अट्रैक्ट। जो अट्रैक्ट कर रहा है कितना से कर रहा है? 12 न्यूटन से कर रहा है। ए नेगेटिव चार्ज 2 कूलाम इज एडेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 कूलाम चार्ज नेगेटिव हम लोग इसमें करते हैं ऐड, मतलब कि ऐड कर दिए -2। ठीक है, एबव चार्ज जो चार्ज पहले था उसमें हम लोग क्या किए? नेगेटिव चार्ज 2 कूलाम ऐड कर दिए। नाउ द फोर्स बिटवीन देम। बच्चों ये क्वेश्चन हम नोट्स में कराए हैं, उसके बाद भी हम लोग उनसे देख लेते हैं। इतना था -2 कूलाम और इतना था कि नहीं, दोनों में ऐड कर देंगे, बिकम्स क्या हो जाएगा? 0 और 8 कूलाम। 0 कूलाम। तो ये क्या हो गया? 0 क्या हो गया? एगो 0 हो गया। तो जब दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज होगा तभी तो अट्रैक्ट रिपल्स करेगा, मतलब कि 0 होगा ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। किसी हाइड्रोजन एटम से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस इतना, रेडियस कितना दिया? इतना दिया है, 5 दिया ना। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? इंटेंसिटी। बच्चों इस प्रकार रेडियस दिया है, फॉर्मूला में जानते हैं कूलम्ब लॉ से, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है F इक्वल टू E बाई क्यू। तो क्या होता है? E इक्वल टू F बाई क्यू पूछा है। तो मेरा जो फोर्स है इतना पता है, तो ये निकल जाएगा, पुट कर दिए तो कैलकुलेट करेगा इतना आ जाएगा ना। मतलब कि ऑप्शन नंबर मेरा, ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? कितना जाएगा? लगभग लगभग ए वाला जाएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन से नोट्स में कराए हैं। ठीक ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान बनेगा। बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ ई जीरो एट ऑल पॉइंट क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस इज जीरो। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही क्या है कि किसी भी सरफेस से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास किया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स। इससे 3 को पास किया तो ये क्या होगा? फ्लक्स होगा। लेकिन अगर इससे पास किया बाहरे बाहरे तो इसमें क्या होगा? 0। ले तो इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब कि जो फील्ड लाइन है वो पास ही कर ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट। ठीक ना, क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, बोल रहा है 2 अनचार्ज बॉडी रब्ड गेट। 2 गो अनचार्ज बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? रबिंग गेट चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन। बच्चों इसमें हम सिखाए थे चार्जिंग का 3 मेथड होता है। क्या क्या होता है? कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है और फ्रिक्शन होता है। तो जब इसमें क्या बोल रहे? डायट। इसमें डायट क्या बोल रहा है कि दो बॉडी के अगर रगड़ रहे हैं, मतलब कौन सा हो गया? फ्रिक्शन। क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया। अगर पूछता कंडक्शन, इंडक्शन, तो बिना टच किए हुए। कंडक्शन मतलब टच करके। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या समझते हैं फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से?
क्या समझते हैं? डिस्चार्ज द बॉडी ऑन द रबिंग द और स्टैटिक फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। जब दो बॉडी क्या हम करते हैं, क्या होता है? चार्ज, क्या होता है? चार्जिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस इन ए सॉफ्ट बबल। जब किसी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्ट बबल में रखते हैं। देखिए बच्चों, अगर सॉफ्ट बबल है, ठीक है ना, तो फैलता है। क्या करता है? फैलता है। मतलब रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इस रेडियस इंक्रीज। क्या मैं सही हूं? सही बात। जब हम लोग बबल रहते हैं, क्या होता है? रेडियस इंक्रीज करता है, ठीक ना। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एंड टू ऑफ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन एयर। मतलब रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का? तो रखना पड़ेगा। और क्या जाएगा? मेरे हिसाब से जो जो वैल्यू है एफ का, वो के ई ई बाय आर स्क्वायर होता है ना। और जो प्रोटॉन है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा ना, मेरे हिसाब से हो जाएगा ये वाला, ठीक ना। क्योंकि एफ इक्वल टू के ई बाय आर स्क्वायर बाय एफ इक्वल टू के पी 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 बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्रोटॉन का वैल्यू सेम होता है, तो एक कर जाकर क्या आएगा? 1:1 आएगा। यानी कि जो ये 1 आएगा, यानी कि 10 जीरो जो है, ये 1 ही आएगा, ठीक ना। मतलब कि ऑप्शन नंबर ये मेरा होगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ए बिगर इन साइज रब टुगेदर। ए एंड बी, ये जो है वो बड़ा है किससे? बी से। रब टुगेदर देन ए एंड बी गेट इक्वल अपोजिट चार्ज। ए एंड बी गेट इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। ए गेट्स चार्ज बी। बच्चों हम बोले थे बॉडी बड़ा हो या छोटा हो, चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या होगा? सेम होगा। और जब रब करेंगे किसी एक पर प्लस, किसी एक पर माइनस आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरा बच्चों। क्या मैं सही हूं? चेक करता हूं। गुड, मैं सही हूं, ठीक ना। चार्ज इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, एग्जिस्ट ओनली द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर इमेजिनरी होना होता बच्चों। हम बोले थे कि जो ये सब कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब क्या होता है? इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रीजन ऑफ अ स्पेस हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी रीजन है जहां पर क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हेमिस्फीयर बोलो ऑफ रेडियस आर। एक हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस कितना है? आर है। प्लेस द फ्लक्स थ्रू द बॉल इज। बच्चों सिखाए थे क्या होता है फॉर्मूला? ई ये। क्या होता है? ई ये। तो ये क्या है? स्फीयर है। तो ये क्या है? एरिया है। किसका एरिया है? स्फीयर का। तो क्या होता है एरिया का? स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये ऑप्शन जो मेरा मिल रहा है वो बी नंबर में होगा। क्या मैं सही हूं? क्या, थोड़ा चेक करते हैं बच्चों। हेमिस्फीयर बोला है,
मतलब कि अगर हेमी इस पे बोला है तो क्या होगा 4 पाई r², लेकिन हेमी बोल रहा है, हेमी ना आधा होगा, तो क्या होगा 2 पाई r² यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में काम देगा, लेकिन एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक ना। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया सेंटर इज, बच्चों क्या बोल रहा है, ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड टोटल सरफेस एरिया, किसी स्फीयर में जो एंगल होता है वो क्या होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई होता है स्फीयर में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों बोल रहा है द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेयर डिस्कवर बाय, दो दो को चार्ज के बीच में क्या रहता है फोर्स, गवर्न जो होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। क्या आई एम राइट और रॉन्ग, राइट, क्लियर ना। दो चार्ज की जो फोर्स जो लगता है एक कूलम्ब्स बाबा के द्वारा डिस्कवर किया गया था। बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कितनों घुमाएगा आप फंसेंगे नहीं, मेरा बातें ध्यान से सुनिए। व्हाट हैपेन व्हेन द एंड ऑफ पेपर क्लिप इलेक्ट्रोस्कोप टच बाय हैंड, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, वही होगा बच्चों। क्या आई एम राइट और रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो आज हम लोग 21 क्वेश्चन किए, अब हम लोग नेक्स्ट इसी टॉपिक पे क्वेश्चन बात करेंगे, इसमें हम लोग को 90 क्वेश्चन करना है। हम जितना एमसीक्यू कराएंगे एक बार आप लोगों को सभी को देखना है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। फिर क्वेश्चन रिपीटेड है